विपत्ति में धैर्य एवं साहस का अवलंबन। परम पूज्य गुरुदेव को नमन। द्वंद्व मनुष्य जीवन का स्वाभाविक अंग है। जैसे कि दिन और रात दोनों से मिलकर ही जीवन बनता है। सुख और दुख, मान अपमान, लाभ हानि, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि के तो विरोधाभासी पक्षों से मिलकर ही यह जीवन बनता है और संसार का व्यापार चलता है। इसी पल न जाने कितने लोग द्वंद्वजन्य अनुभवों से गुजर रहे होंगे। कुछ सुख व हर्ष की खुमारी में डूबे आनंद के सागर में गोती लगाते हुए, तो कुछ दुख और शोक की तमस में डूबे कष्ट और पीड़ा के विकट पलों में तड़पते कसमसाते हुए यह सब सदैव भी नहीं रहता है। इनकी उपस्थिति सामयिक ही होती है। ये जीवन में कुछ ऐसे ही आते जाते रहते हैं जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, दोनों से मिलकर ही जीवन की समग्र पटकथा तैयार होती है। सामान्यतया अनुकूल परिस्थितियों में तो सभी प्रफुल्ल दिखते हैं, लेकिन विषम परिस्थिति में घबरा जाते हैं, अपना संतुलन खो बैठते हैं और चिंता व तनाव से भर जाते हैं। इन परिस्थितियों के बीच मानसिक स्थिरता व संतुलन को बनाए रखना वस्तुतः साहस एवं सूझ की मांग करता है, जिसे हर व्यक्ति प्रारंभ में नहीं साध पाता। बारंबार इनका सामना करने पर व्यक्ति इनके बीच जीना सीख जाता है और अपने जीवन की समर्थ भाषा के साथ दूसरों को भी इसकी कला प्रशिक्षण दे पाता है कि दुख और प्रतिकूलता को धैर्यपूर्वक सहन करते हुए आगे बढ़ते रहना ही जीवन है। जीवन के थोड़े से दुख, कष्ट और असफलता का सामना होने पर घबरा जाना, संघर्ष में अपनी हिम्मत खो बैठना दुर्बलता और कायरता के चिन्ह है। दुख, प्रतिकूलता एवं असफलता के अनवरत थपेड़ों के बीच व्यक्ति का निराश एवं हताश होना, अवसाद रूपी मनोदशा से घिर जाना, आत्महत्या तक की बात सोचना प्रारंभ कर देना स्वाभाविक है। लेकिन इस मनोदशा में किसी तरह का समाधान नहीं निकलता है, बल्कि व्यक्ति और गहरे अंधेरे से घिर जाता है। इसे उभरना और विजय होना ही एक सफल सार्थक मानव जीवन की निशानी है और प्रकाश की किरण इन्हीं अंधकार के गहनतम पलों के मध्य ही कौंधती है, जो जीवन के गहनतम अंधकार को पल भर में दूर कर देती है। आशा उत्साह से लबरेज और जीवट के धनी व्यक्ति के सामने निराशा का अंधकार अधिक देर तक नहीं ठहर पाता है। इनका अस्तित्व सामयिक और क्षणिक ही रहता है। जैसे धूप अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला दिन को रोशन करता है, कुछ ऐसे ही जीवन की घुप अंधकार भरी रात्रि के बाद काला साया स्वयं छटते जाता है और जीवन में जहाँ दिशाओं से आशा की नई किरणें फूटती है एवं नया जीवन लहलहाने लगता है। पर संसार में ऐसा कौन मनुष्य है जिसने दुख नहीं झेला, जिस पर मुसीबत नहीं आई। सामान्य इंसान की तरह अवतारी पुरुषों तक के जीवन दुख व कष्ट की अनगिनत अपनी परीक्षाओं से होकर गुजरे। भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास पग पग पर कष्ट, अभाव एवं चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने इसे सहर्ष अंगीकार किया है और इसकी अग्नि परीक्षा में कुंदन की भांति चमक कर सामने आए तथा रावण के आसुरी आतंक का विनाश किया और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में रामायण की कालजयी प्रेरक कथा गाथा को विरासत में दे गई। पांडवों का वनवास ही उन्हें महाभारत के युद्ध के लिए तैयार कर सका। भगवान श्री कृष्ण का आसुरी शक्तियों के साथ जीवन पर्यंत का संघर्ष उन्हें पूर्ण पुरुष के आदर्श के रूप में स्थापित कर पाया। साथ ही अर्जुन के साथ उनका संवाद श्रीमद् भगवद गीता के अमर संदेश के रूप में मानवता के लिए वरदान बनकर सामने आया। इस तरह दुख, कष्ट एवं प्रतिकूलता जहाँ एक कमजोर व्यक्ति के लिए मृत्यु काल एवं विनाशक घटना के रूप में भासती है, तो वही एक आस्तिक तपस्वी एवं आशावादी व्यक्ति के लिए यही किसी वरदान से कम साबित नहीं होती। इन्हीं के मध्य उनकी ईश्वर प्रदत्त क्षमताएं जो सामान्यतः प्रसुप्त रहती हैं, वे प्रतिकूलता की चिंगारी के साथ धधक उठती हैं और आत्मबोध से लेकर तत्वबोध का वरदान देकर उन्हें सामान्य इंसान से महामानव देव मानव की श्रेणी में लाकर
खड़ा कर देती है। आश्चर्य नहीं कि इनके संघर्ष, विजय एवं सफलता की कालजयी गाथाएं फिर प्रकाश स्तंभ की भांति पीढ़ियों के जीवन का पथ आलोकित करती हैं। और यह सब किन गिने चुने व्यक्तियों को नहीं, बल्कि हर जीवन से भरे इंसान की जीवन गाथा है, क्योंकि मनुष्य बना ही उस मिट्टी का है जिसके सामने हर दुख छोटा पड़ता है, हर मुसीबत आसान हो जाती है। कोई भी विरोध उसके समक्ष टिक नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिकृति के रूप में विशिष्ट क्षमताओं से संपन्न करके भेजा है, जिसे ऋषियों ने अमृतस्य पुत्र कहकर भी संबोधित किया है। अमृत पुत्र के रूप में अमृत तत्व का अधिकारी होने के नाते मनुष्य असीम शक्तियों का अक्षय भंडार है। बस इस पर विश्वास करने भर की देर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी के रूप में है। ईश्वरीय शक्तियां व उसकी अजस्र कृपा हर पल उसके पीछे सहयोग के लिए खड़ी हैं। इतिहास साक्षी है कि सृजन के अंतर्निहित अनंत शक्ति के बल पर ही मनुष्य ने सदैव ही दीनता, हीनता, असभ्यता, निर्धनता, विवशता, महामारी, अकाल, भूख, पीड़ा एवं यहाँ तक की मृत्यु तक पर विजय प्राप्त की है। मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास की गाथा वास्तव में उसके इसी जीवट, आशा, उत्साह, साहस, धैर्य एवं देवी संभावनाओं के मूर्त होने की कहानी बयां करती है। और इसमें यदि कहीं कोई चूक रह जाती है तो यह एक ही बात को सिद्ध करती है कि सफलता के लिए पूर्ण प्रयास नहीं हुआ, जबकि परमात्मा की कृपा प्रतिपल हर साहसी, ईमानदार, जिम्मेदार एवं धैर्यवान व्यक्ति के साथ खड़ी रहती है। विश्वास करें कि जीवन की बड़ी से बड़ी आपत्ति, दुर्घटना, शोक एवं हानि मनुष्य को निखारने के लिए आती है। वो उसके आत्म तत्व की अग्नि परीक्षाएं और जिनसे तब कर उसे कुंदन बन बाहर निकलना है। अतः हर विषम परिस्थिति में शक्ति, सामर्थ्य एवं ज्ञान के स्रोत परमात्मा को सदैव स्मरण रखें। अपने आत्मविश्वास की ज्योति जलाए रखें। ईश्वर ने आपको धरती पर विशिष्ट कार्य के लिए भेजा है, आत्म तत्व को प्रकाशित करने के लिए भेजा है। वर्तमान विषम परिस्थितियां उसी का एक अनमोल अवसर है। ईश्वर का सारा बल आपके आत्मा में नहीं थे। अतः हताश, निराश, नकारात्मक चिंतन को छोड़कर धैर्य, पुरुषार्थ एवं साहस का अवलंबन लें। अपने इष्ट का सुमिरन करते हुए अपने कर्तव्य कर्म में जुटे रहें, तब जीवन एक सार्थकता के बोध के साथ दमकता है। सभी को प्रणाम।